क्वालिटी मैट्रिक्स पे कि टॉप रिप्रेजेंटेटिव को टॉप कस्टमर के साथ लगाओ, सबसे इंटेलिजेंट आदमी को सबसे प्रीमियम कस्टमर के साथ लगाओ, टॉप रिप्रेजेंटेटिव को हाई वैल्यू टेरिटरी पे लगाओ। अगर सेल्स को बढ़ाना है तो समझना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा सेल्समैन, या खुद आप लाला जी, खुद आप बिजनेसमैन, कहां पे अपना कौन सी टेरिटरी पे, कौन से कस्टमर पे ज्यादा समय लगाएंगे। अलाइनमेंट करना है स्किल का और सामने वाले की एक्चुअल क्रिटिकल कस्टमर के बीच में। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अगर क्लाइंट बहुत क्रिटिकल है और आप बेचने वाला मैन पावर केपेबल नहीं है, क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, बिजनेस फेलियर, टोटल फेलियर। क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, टोटल सक्सेस, आपस में जुड़ जाएगा। जितना बड़ा वैल्यूएबल क्लाइंट है उतना बड़ा बढ़िया क्वालिटी का सेल्समैन आपको चाहिए। हर एक सेल्समैन हर एक को माल नहीं बेचना चाहिए, ये डिवाइड करना डेटा में आना चाहिए। आपको क्रिटिकलिटी केपेबिलिटी समझ में आनी चाहिए। क्रिटिकल कस्टमर पे केपेबल मैन पावर, नॉन क्रिटिकल कस्टमर पे नई मैन पावर लगा सकते हो ताकि वो प्रैक्टिस कर ले अपनी। फोकस प्लानिंग होनी चाहिए टॉप अकाउंट्स की। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है आपका 80% धंधा आपके 20% कस्टमर से आ रहा है, तो डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर लगाए जाते हैं। अगर आपका पास बढ़िया कुछ प्रीमियम कस्टमर है ना, तो जो मैन पावर जा रही है उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए: आगे बढ़ने का पोटेंशियल, पीछे अच्छी परफॉर्मेंस, उसको काम करने का स्किल, और उसके अंदर काम करने की इच्छा यानी विल, यानी कि पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल। जब ये चारों चीजें हो तो केपेबल मैन पावर होती है, और वो केपेबल मैन पावर आपको लगानी है। आप कभी भी एचडीएफसी बैंक को देखो, उनका प्रोग्राम इतना बढ़िया एचएनआई के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए प्रीमियम रिलेशनशिप की टीम बना के रखते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मिल जाए, को प्रीमियम क्लाइंट मिल जाए, तो उसके साथ प्रेस्टीज रिलेशनशिप की टीम होती है। वो सोनली उस टीम का यही काम है, इन्हीं पे फोकस करना है, और आपको इस प्रोग्राम में फोकस करना है। हाँ, चाय के साथ लोगों को नमकीन बहुत पसंद है, और आजकल चाय के साथ चर्चा में मैं बहुत चला हूं पिछले कई दिनों में। अगले हफ्ते कोई और चलेगा, उसके अगले महीने कोई और चलेगा, और उसके अगले महीने इलेक्शन चलेगा। आपको चर्चों की बास बदबू, आपको चर्चों की बास नहीं, लर्निंग की क्लास में रहना है। 21वीं स्ट्रैटेजी, बिल्ड ट्रस्ट बिफोर ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले ट्रस्ट होता है। रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग का मतलब है उसकी लैंग्वेज में बात करना। वो जिस तरह पेस कर रहा है, अगर आप पेस करते करते उसी की बॉडी लैंग्वेज में आगे चलोगे तो आप लीड करने लग जाओगे। इसको बोलते हैं पेसिंग लीडिंग, इसको बोलते हैं मिररिंग मैचिंग। जैसे उसकी एक्सप्रेशन है वैसे ही, ये नहीं कि वो शांति से सुन रहा और आप बहुत तेज बोल रहे हो। मिररिंग मैचिंग। उसने अगर कोई बात बोली तो पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, इससे रैपो बनता है। उसने बोला मैं बहुत परेशान चल रहा हूं आजकल, तो आपको भी पैराफ्रेज करना है, मैं समझ सकता हूं आप बहुत परेशान चल रहे हैं। उसने बोला कि पिछले वाले प्रोडक्ट ने तो मेरे को बहुत दुखी कर दिया, मैं समझ सकता हूं पिछले वाले प्रोडक्ट ने वो कितना दुखी किया होगा। पैराफ्रेज करो, कनेक्ट फील करता है, जुड़ाव फील करता है। इसको क्या बोलते हैं? रैपो बिल्डिंग बोलते हैं इसको, रैपो बिल्डिंग। लेकिन हर एक बात को सेम रिपीट नहीं कर देना। वो बोलता है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया, आप भी बोलो हाँ हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया। सेम बात हमेशा रिपीट नहीं करते, इंटेलिजेंटली करना है इसको। फ्लैटरी नहीं करना, उसको तारीफ नहीं करनी, ये ऐसे ही अंधे होकर के नहीं करना है। आपको क्लोजिंग को, रेवेन्यू को सेलिब्रेट नहीं करना है, रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना है। सेल्स का मतलब रिलेशनशिप को मैच्योर करना। एक बारी मुझे किसी ने सिखाया था, एक बड़े धर्म गुरु ने सिखाया था कि विवेक बिंद्रा, फंड रेजिंग मत करो, फ्रेंड रेजिंग करो। फ्रेंड आ जाएगा ना तो फंड अपने आप आता रहेगा जिंदगी भर। बाकी सारी बातें बराबर है, लोग उसी के साथ बिजनेस करेंगे जिसपे वो विश्वास करते हैं। ट्रस्ट सिग्नल देते रहो। आपके ब्रांड के ऊपर, आपके एज अ बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कितना कर सकते हैं। आप रेड लाइट पे खड़ा होकर के कोई आदमी आपको एप्पल का आईफोन बेच रहा हो और बोल रहा हो ये 1 लाख रुपए का फोन 5,000 रुपए में दे रहा हूं, आप नहीं लोगे क्योंकि आपको विश्वास नहीं है उसके ऊपर। ट्रस्ट का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रस्ट का मतलब है जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है। बस इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। हाँ, ट्रस्ट का मतलब है थिंक, थिंक का मतलब ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग, नेसेसरी, काइंड। ट्रस्ट से बढ़िया टेक्निक कोई नहीं है। ईमानदारी के साथ विश्वसनीयता से बढ़िया टेक्निक कोई भी नहीं है। ट्रस्ट सच्चाई के साथ शुरू होता है, सच्चाई के ऊपर खत्म होता है। जितना ट्रस्टवर्दी आप बने, आपकी बात बन जाएगी। और आपको भी रैपो बनाने का एक तरीका क्या दे रहा हूं, आपके ऊपर भी लोग बहुत ट्रस्ट करेंगे अगर आप उन लोगों को ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। ये मुझे याद कराना जरूरी है, उनको भी तो पता चले कि आप सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, आप अच्छे वीडियोस भी देखते हो, अच्छी लर्निंग भी लेते हो। कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, ट्राई बिफोर यू बाय। ट्राई बिफोर यू बाय का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फ्री ट्रायल, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा पपी डॉग अप्रोच। पपी डॉग अप्रोच पहले भी बताया हुआ मैंने कि वो कुत्ता बेचते वक्त लड़की के हाथ में कुत्ता का छोटा सा पकड़ा देता है, वो डॉगी, छोटा सा पपी, तो उसको से प्यार हो जाता है। गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो ट्रायल जरूर कराता है, आपको गाड़ी चलाते चलाते प्यार हो जाता है टेस्ट ड्राइव के अंदर।
पप्पी को हाथ में पकड़ के प्यार हो जाता है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। कितनी इंटेलिजेंस कहां से किस प्रकार से ला सकते हो कि राइट आदमी क्विकली कमिट कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। एक मीडियोकर आदमी बताता है, एक बढ़िया आदमी समझाता है, लेकिन एक सुपीरियर व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेट करके ट्रायल करके दिखाता है। और किसी भी छोटे ब्रांड बड़े कैसे बनते हैं, लिंक्डइन को देख लो, प्रीमियम देने से पहले 1 महीने के लिए फ्री देता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पहले फ्री देता है, बाद में प्रीमियम करता है, पहले एक्सपीरियंस करने देता है। लगभग सारी डिजिटल एप्लीकेशंस पहले आपको ट्रायल 1 से 3 महीने का देते हैं। स्पॉटिफाई प्रीमियम से पहले फ्री आपको 1 महीना सारी एड, बिना एड्स के म्यूजिक सुनने देता है। इसी को बोलते हैं ट्राई बिफोर यू बाय। ये ई कॉमर्स मर्चेंट्स में बहुत पॉपुलर होता चला गया, ऑनलाइन के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ। शॉपर्स क्या है, ट्रायल का पीरियड दे देते हैं, एक कपल ऑफ वीक से लेकर के मंथ तक का ट्रायल पीरियड देते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर देना। इनफैक्ट बीच में एक ऐसा हुआ था, मिंत्रा ने 2016 में एक ऑफर अनाउंस किया था, मुझको याद आ रहा है। उसका क्या था, ट्राई फर्स्ट पे लेटर। आपको जूता खरीदना, अपैरल खरीदना, एसेसरी खरीदना, उनका बंदा आएगा, उनका डिलीवरी बॉय आएगा, आप प्रोडक्ट को खोलो, उसको पहनो, उसको ट्राई करो, अगर आप सेटिस्फाइड हो गए ठीक है, नहीं तो हाथ के हाथ आपसे वापस लेके चला जाएगा, उसी वक्त रिटर्न कर दो आप उसको। आपको भी बोल रहा हूं, आप भी अपनी लर्निंग को देखो, डिस्कशन से फायदा नहीं, इंप्लीमेंटेशन से फायदा है। लिरिक्स याद हो ना हो, कुछ लाइन याद रह जाती है, पूरी कहानी याद हो ना हो, कोई सीन याद रह जाता है। मेरी वीडियो में पूरे 35 स्ट्रैटेजी याद हो ना हो, लेकिन 2-4 आपको अच्छी लगी होंगी, उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर करो मुझसे, या नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कमेंट बॉक्स में आकर के शेयर करो। पूरा का पूरा सीक्वेंस में सारे के सारे जरूर अटेंड करना। यदि कहीं बीच में पढ़ोगे तो फिर आगे कहां से बढ़ोगे। 5 वीडियो नहीं देखे, जल्दी से देख डालो, प्राइवेट हो जाएगा, बाद में पछताने से अच्छा आज ही फायदा उठा लो भैया। तो मैं 23वीं स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूं, स्केर्सिटी नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। नाउ और नेवर। कुछ कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, या तो अभी मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो जो केवल थोड़े समय के लिए हो, जिससे वो तुरंत डिसीजन ले ले। आप देखोगे कभी एयरबीएनबी पे या मेक माई ट्रिप पे या मिंत्रा पे या अमेजॉन पे कुछ एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट होते हैं, जिसमें वो जैसे होटल वाले होते हैं वो हाईलाइट कर रहे होते हैं कि 2 ही रूम बचे हैं और बहुत तेजी से बिक रहे हैं। फ्लाइट वाले भी बोल रहे होते हैं 3 ही सीट बची हैं, ये फट से निकल जाएंगी। तो आपने देखा कि इस प्राइस पे बहुत कम माल बचा हुआ मेरे पास। इसे बोलते हैं स्केर्सिटी, इसे बोलते हैं अर्जेंसी, इसे बोलते हैं लिमिटेड एडिशन, इसे बोलते हैं हार्ड टू गेट। मिलेगा ही नहीं भाई, निकल जाएगा हाथ से निकल जाएगा, मिलेगा ही नहीं, हार्ड टू गेट। या फिर आप बेस्ट टाइम वाली अप्रोच से भी चल सकते हो, भाई ये वाला टाइम इसके लिए सबसे अच्छा है। कोई ऐसा ट्रिगर इवेंट निकालो अपने कस्टमर के लिए जिस समय उसको लगे यार ये बेस्ट टाइम है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाए उसके मन में। जैसे एसी की वारंटी खत्म होने से पहले आपको फोन आ जाता है कि वारंटी खत्म होने से पहले एक्सटेंड करा लो, नहीं तो बाद में वारंटी महंगी मिलेगी। दिस इज बेस्ट टाइम अप्रोच। एएमसी के लिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको खत्म होने से जस्ट पहले फोन आ जाएगा, अभी करा लो नहीं तो बाद में महंगी हो जाएगी। आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट के लिए हम एक्सटेंडेड वारंटी बहुत महंगी हो जाती है, इसलिए ये बेस्ट टाइम है। मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, उस समय टैक्स सेविंग प्रोडक्ट वाले क्या बोलते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, ईएलएसएस हो, या एनपीएस हो, या एलआईसी हो, या कुछ भी हो, उस समय वो कहते हैं ये मार्च बेस्ट टाइम है, आपका टैक्स बचा लोगे, नहीं तो आगे आपके लिए बेकार हो जाएगा। या तो देखो सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा आपके लिए। उसको आप जब उसको लगेगा भाई मुझसे छीन रहा है, ये मुझसे निकल रहा है, टेक अवे अप्रोच हो रहा है, ये ले जाएगा मुझसे, ये मुझसे छूट जाएगा, वो ले लेगा, इसको प्रेशर सेल्स बोलते हैं। कि भैया लिमिटेड है, ये बचा ही नहीं है, खत्म हो गया है, उन्हीं के लिए जो उसको समझ रहे हैं, या ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, फटाफट फटाफट फटाफट। रियल एस्टेट